हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट दो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को देखने वाले। ये दोनों क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव हैं और इन दोनों क्वेश्चन में ही एक ही थ्योरम से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो देखिए 4.4 के जो दो क्वेश्चन है वो हैं, हमको ये दो क्वेश्चन दिए। इन दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उसके पहले हम एक प्रमेय देखेंगे। प्रमेय क्या कहती है, एक थ्योरम है, एक नोट है। नोट क्या कहता है, यदि ए एन कोटि का कोई वर्ग अवयव है तब ए का जो एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ए, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू में घात n माइनस वन होगी, जहां n क्या है, n ए की कोटि है। ठीक है, ये सिंपल सी एक थ्योरम है। इस थ्योरम का हम यहाँ पास यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास ए जो है वो 2/2 कोटि का कोई एक वर्ग अवयव है। तो एडजॉइंट ए का जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा उससे मतलब नहीं, एडजॉइंट ए का जो भी वैल्यू होगा वो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू की 2 - 1 घात, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होगा। मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इसी पर बेस हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या कहता है कि यहाँ पर ए जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है बात, यदि ए 3/3 का एक वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए के सारणिक का मान ज्ञात करना। इस प्रमेय से हम देख सकते हैं कि भाई ए का जो डिटर्मिनेंट होता है इसकी घात 3 - 1 कर देंगे, क्योंकि तीन क्या है, तीन कोटि का हमारे पास अवयव है। तो 3 × 1 हो जाएगा 2, तो ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बात, ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ए का इनवर्स लिख सकता हूं। ठीक है, ए का इनवर्स लिख सकता हूं। और ए इनवर्स जो होता है वो आप जानते हो कि भाई ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ए और बटे में डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए जो है वो एडजॉइंट ए है एक अवयव, और डिटर्मिनेंट ए जो है वो है एक संख्या। अभी के लिए मान लेते हैं वो है के। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि के ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो के की घात n इंटू डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो n है ये क्या है, n अवयव की कोटि है। ठीक है, वर्ग अवयव की बात हो रही तो अवयव की कोटि है। तो इसी बेस पर अगर मैं इस थ्योरम को देखूं, इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, एडजॉइंट ए में से डिटर्मिनेंट ए को बाहर निकाल, डिटर्मिनेंट ए एक असंख्या है तो डिटर्मिनेंट ए को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये बाहर निकलते हुए स्क्वायर कर देगा। ठीक है, हमने क्या मान लिया, 1 बटा डिटर्मिनेंट ए को के मान लिया। तो के जब डिटर्मिनेंट के चिन्ह से बाहर आएगा तो के की घात n हो जाएगी। और यहाँ पास ए किस घात का है, ए है 2/2 का है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा इस नियम से। यहाँ के ए क्या है, एडजॉइंट ए है। के क्या है, के है 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए संख्या है। तो जब k को बाहर निकालेंगे तो k की पावर n आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट a की पावर 2। अब हमारे पास बचता है एडजॉइंट a। अब मुझे बताइए
कि आपने ऊपर देखा है कि यदि ए 2 कोटि का अवयव है तो यहाँ पास एडजॉइंट ए की वैल्यू जो होगी वो डिटर्मिनेंट ए के ही बराबर होगी। तो आपने इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए से एक डिटर्मिनेंट ए कट गया तो बचेगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटा डिटर्मिनेंट ए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इन दोनों क्वेश्चन में हमने पहले में ये और दूसरे में दो थ्योरम, ये वाली और ये वाली, इन दो थ्योरम को यूज किया। ये जो दूसरी थ्योरम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और इसके लिए भी। हमने इस थ्योरम को आई गेस 4.2 चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, इसके क्वेश्चन भी किए हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। यदि फिर भी कोई कहीं डाउट जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 4.4 के पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हुए हैं तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।